नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केयर क्लास पर। आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यह वीडियो खास तौर पर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपको कहीं भी डाउट होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, निश्चिंत होकर उस पर आप कॉल कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का जो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर साइन 0 का मान निकालना है, तो सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 है ना, तो इसके स्थान पर से 0 है तो यहाँ पर मान लेंगे 0। फिर 30 है तो इसके लिए मान लेंगे 1, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4 है ना। और सब में क्या करेंगे, 4 से भागा लगा देंगे। उसके बाद सबको ऐसे अंडर रूट कर देंगे। हो गया। अब समझिए बात, 0 में जब 4 से भागा लगाएंगे तो उसका मान 0 होगा। 0 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 होगा। तो साइन 0 का मान 0 हो गया। फिर उसके बाद में 1/4 है, तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो 1/4 में क्या होगा, 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। फिर देखिए यहाँ से 2 से 4 जो है नीचे कटेगा कितना बार में, तो कटेगा 2 बार में। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1/√2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा ऊपर में, और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में 4 4 कट जाएगा एक बार में, इसका मतलब 1 होगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। साइन देखिए, साइन ए का मान, साइन ए का यहाँ से है ना, जैसे साइन 0 का मान होगा, साइन 30 का मान निकल गया यहाँ से 1/2। फिर साइन 45 का मान निकल गया 1/√2, और साइन 60 का मान निकल गया √3/2, और फिर साइन 90 का भी मान निकल गया। अब यहाँ समझिए बात, जब कॉस का निकालना रहेगा तो कुछ करना नहीं है, यहाँ से लिखते जाएंगे। पहले 1 है, 1 लिख लेंगे, फिर उसके बाद में √3/2 इसको लिख लिए, फिर इसका लिख लेंगे 1/2 है ना। उसके बाद में फिर इसको लिखेंगे 1/2, और उसके बाद में ये 0 हो जाएगा। समझ में आया। tan का निकालना है तो कुछ करना नहीं है, साइन में cos से भाग लगा देना है। मतलब कि 0 में 1 से 1 ले भाग लगाएंगे तो 0/1, इसका मान कितना आएगा, 0। फिर 1/2 में 3/2 से भाग लगाएंगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, 1/√3। इसमें देखा जाए तो 1/√2 में से 1/√2 से भाग लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा पूरा पूरा। इसमें √3 है, बटा में 2, 1/2 से भाग लगाएंगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, √3। एक में 0 से जब भाग लगाएंगे तो इसका मतलब होगा अपरिभाषित, मतलब उसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किसी भी संख्या में जब 0 से भाग लगाया जाता है तो उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइन, या फिर लिखिए आप अपरिभाषित, तो लिख देते हैं यहाँ पर अपरिभाषित। अपरिभाषित है ना। अब देखिए कौशिक निकालना है, तो कौशिक निकालने का मतलब होता है कि साइन का उल्टा कर देना है। साइन का उल्टा होता है ना। तो साइन का उल्टा है तो 0 है, तो 0 का मतलब हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, है ना। सबको क्या करना, उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर मान कर चलिए कि इसके बटा में 1 है तो 1/0, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपरिभाषित। अपरिभाषित। फिर इसको उलट देंगे तो 2 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा, √2/1। फिर इसको भी उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 1 का 1 रहेगा।
सेक निकालना है तो सेक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, फिर इसी को क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है ना। एक तो यहाँ पर आ जाएगा एक, फिर 2/√3, रूट के 2 रहेगा, उसके बाद में 2, ई वाला यहाँ पर आ जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद में अब कॉट का निकालना था। आप जानते हैं कॉट जो होता है tan के उल्टा होता है ना। तो एक जीरो है यहाँ पर, तो जीरो किसको करेंगे, तो बटा मान के चले एक है, तो कितना हो जाएगा 1/0, फिर जीरो आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर अपरिभाषित। फिर इसको भी उलट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर √3, एक का एक रहेगा, इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। ये अपरिभाषित है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0। बस इसी तरीका से आप साइन कॉस टैन के वैल्यू जो है बिना रटे तुरंत याद कर सकते हैं। हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के मैथ के ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब इसका सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, हम आपको सबका वैल्यू बता दिए हैं, सबका मान साइन 60 का, कॉस 30 का, साइन 30 का, कॉस 60 का मान आपको बताए हैं। उसी से हम लोग क्या करते हैं, मान यहाँ पर रखते हैं। तो साइन 60 का जो मान होता है कितना होता है, √3/2, गुणा में कॉस 30 का जो मान होता है कितना होता है, तो ये होता है √3/2, और फिर प्लस लिखेंगे साइन 30 का जो मान होगा 1/2, और कॉस 60 का जो मान होता है 1/2 होगा ना। अब इसको गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना, 3/4, और फिर प्लस में 1/4, बटा पर के जैसे जोड़ घटाव बाबू होता है उस तरीका से करेंगे तो एल लघुत्तम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 और प्लस है, क्योंकि 4 से कटेगा एक बार में 4, तो 1 से 3 से गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 4 से भी कटेगा एक बार में, 1 से 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 4/4 कट जाएगा, इसका मान आएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सबका मान रखते हैं, सबका मान आपको बताए भी हैं, उसी से हम लोग क्या करते हैं मान रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा में tan 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर दिया है पर ना, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 दिया है, तो कॉस 30 का सबसे पहले मान रखते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना √3/2, और स्क्वायर इसका भी दिया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इसे स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 का मान दिया है, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर लें क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा में 1 तो 2 हो जाएगा, और फिर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, होगा ना। हाँ, माइनस सेम वही है यहाँ पर भी, तो 3/4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो ये एक 3/4 प्लस में है, एक यहाँ पर 3/4 माइनस में, तो कट जाएगा, इसका मतलब बचेगा केवल केवल 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, पहला का तीसरा, कॉस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री या प्लस कॉसेक 30 डिग्री, सबका काम करते हैं हम लोग, बारी बारी से मान रखते हैं। तो आप जानते हैं कि कॉस 45 लिखा है ना, तो कॉस 45 का जो मान होता है कितना होता है, तो 1/√2, 1/√2, फिर इसे नीचे बटा दिया है तो बटा दे दिया। सेक 30 का मान जो होता है कितना होता है बाबू, बोलिए, याद किए हैं, 2/√3 है ना। अब फिर प्लस है तो प्लस दे देते हैं, और कौशेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा वाला, तो साइन 30 का कितना होता है 1/2, तो उलट देंगे तो केवल कल हो जाएगा इसका 2, है ना। अब इसको काम करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको आगे, यहीं पर नीचे लिखते हैं। ध्यान दीजिए एक बात यहाँ पर, इसको बाटा पे के जोड़ जैसा हम लोग जोड़ेंगे नीचे वाले को, तो इसके बाटा मान लेंगे कि 1 है,
सबसे पहले जो मूल बटा दिया इसको लिख लिया, ऊपर लिख देते हैं इसको a का बटा में रूट 2 और नीचे में इसको काम करते हैं, बटा पे जोड़ जोड़ेंगे तो यहाँ पर रूट 3 है और 1 है, तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो रूट 3 हो जाएगा। और रूट 3 से रूट 3 एक बार में कटेगा, तो 1 से 2 से गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर प्लस में 1 से इसमें जब भाग लगाएंगे तो रूट 3 बार में जाएगा, रूट 3 से 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और रूट के 3। कोई दिक्कत बाबू? अब समझिए बात। अब यहाँ से आप एक रूल जानते हैं इस तरीका से, पहले भी आपको बताए हैं कि a बटा में b और फिर यहाँ से c बटा में d रहता है, तो इसका मतलब लिखेंगे इस तरीका से कि a बाई b गुणा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, d बटा में क्या हो जाएगा c। ये पढ़े हैं आप रूल, है ना? नीचे वाला चेंज हो जाता है, तो उसी तरीका से सेम उसी तरीका से है ये मान ली a हो गया, ये b हो गया, ये पूरा c हो गया, ये d हो गया, तो जो नीचे वाला है सबसे ऊपर चला जाएगा ये दोनों साथ में आ जाएगा, मतलब देखिए b और c दोनों नीचे हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर लिख देते हैं हम, कैसे लिखेंगे? 1 बटा में रूट के 2 गुणा में रूट के 3 ऊपर लिखेंगे और नीचे ही क्या आ जाएगा 2 प्लस के रूट में 3। कोई डाउट है बाबू यहाँ तक? अब यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको, देखिए रूट 2 से सब में गुणा करा देते हैं, है ना? जब रूट 2 से आप गुणा कराइएगा तो होगा कितना, रूट के 3 बटा में 2 रूट के 2 प्लस में 2 और रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट वाला जाकर रूट का अंदर ही गुणा होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट के 6 हो गया। अब इसका हम लोग करेंगे फिर से हर परिमेयकरण। क्या करेंगे इसका? हर परिमेयकरण। अब यहाँ से हर परिमेयकरण करेंगे, तो हर परिमेयकरण के लिए बताए हैं कि जो प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, मतलब उल्टा से गुणा कराना रहता है। लिखते हैं यहाँ पर रूट के 3 बटा में 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 गुणा करके लिखेंगे यहाँ से, तो क्या लिखेंगे इसका उल्टा, है ना? तो 2 रूट के 2 माइनस 2 रूट के 6 बटा में हो जाएगा बाबू कितना यहाँ पर, तो लिख देते हैं 2 रूट के 2 माइनस 2 रूट के 6 बराबर लिखेंगे। देखिए ये दोनों में रूट, दोनों में देखा जाए तो 2 है, तो 2 को भी हम कॉमन ले लेते हैं। पहले से रूट 3 था और एगो हम 2 ला देते हैं, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरीका से रूट 2 माइनस के रूट 6 अब बटा में हो जाएगा। अब फार्मूला एक पढ़े हैं ना इस तरीका से कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब रहता है तो आप क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। सेम उसी तरीका से क्या यहाँ पर कि 2 रूट 2 प्लस में 2 रूट 6 सेम वही डिजिट यहाँ पर भी है, मतलब कि a प्लस बी या a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी फार्मूला पे इसको लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट के 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? अब यहाँ से आगे लिखेंगे तो इसको गुणा करा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 रूट के 3, है ना? अब ब्रैकेट में रूट 2 माइनस के रूट 6 होगा। अब बटा में लिखेंगे, अब समझिए बात, बटा में इसको तोड़ के लिखेंगे तो इसका जो मान होगा होगा कितना, समझिए यहाँ से कि 2 रूट 2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या लिखेंगे 2 बार इसको लिखेंगे ना इस तरीका से, तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा पहले, और रूट 2 मिल के क्या होगा गुणा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। मतलब इसके स्थान पर हम लिख लेंगे यहाँ पर 8, अब माइनस है तो माइनस दे दिए। अब फिर अब यहाँ से लिखते हैं, एक और बता देते हैं आपको, जैसे यहाँ पर इसके लिए तोड़ेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 रूट के 6 गुणा में 2 रूट के 6, तो 2 और 2 मिल के कितना हो जाएगा 4 गुणा कराएंगे तो रूट 6 मिल के 6 मतलब कि 24, कितना होगा 24 होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 24। अब आगे सॉल्व कराते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना बाबू, इसके बाद यहाँ से लिखते हैं
तो 2√3 ब्रैकेट में √2 माइनस √6 बटा में क्या हो जाएगा 8 में से √24 घटाएंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर -16। अब देखिए -16 यहाँ पर है तो इसका मतलब माइनस को ऊपर हम भेज देंगे, भेज देते हैं यहाँ पर -2√3 और ब्रैकेट में हो जाएगा √2 माइनस के √6 और बटा में 16। आप इतना आंसर लिख सकते हैं और नहीं तो माइनस को क्या करिए अंदर भेज दीजिए तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, मतलब इस तरीका से हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर, इतना भी आंसर लिखिएगा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको जिससे बुक में जो आंसर दिया उसको लाने के लिए आप इस तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, माइनस को अंदर भेज दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 अब माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो उसको उलट के लिख लेते हैं √6 और माइनस क्या लिख लेंगे √2 अब बटा में क्या होगा 16 होगा ना। और 2 से ही कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, यानी एग्जैक्ट जो हम लोग का आंसर हो जाएगा √3 अब ब्रैकेट में √6 और माइनस के √2 अब बटा में 8। ये आपका आंसर बुक में दिया। आप इतना तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात। चलिए कहीं भी डाउट होता है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक, देखिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो सबका हम लोग क्या करेंगे ना मान रखेंगे। मान रखेंगे कैसे यहाँ से, तो साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2, tan 45 का मान कितना होता है 1। आपको बताए हैं ये मान, इस यहाँ पर निकालने के लिए तरीका आपको बताए थे। तो देखिए यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि साइन 30 का मान 1/2 है। उसके बाद में लिखे हैं tan 45 का मान, तो tan 45 का मान 1 है। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, इसके लिए हम ट्रिक भी बताए हैं निकालने का, है ना, जिससे आप नहीं भी याद करेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो tan 45 का मान कितना होगा 1, फिर माइनस लिख लेते हैं कॉसेक 60। तो कॉसेक 60 का जो मान होगा कितना होता है बाबू, बोलिए, तो हो जाएगा आपका 2/√3। अब फिर बटा लिख लेते हैं, है ना। अब नीचे वाला को लिखते हैं, तो सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान तो 1/2 और कॉट 45 का मान प्लस के 1 हो जाएगा। अब यहाँ से काम करते हैं हम लोग बाबू, ध्यान दीजिए, इसको बटा पे के जैसे जोड़ घटाव होता है ना, तो वहीं बटा पे के जोड़ घटाव के रूप में इसको जोड़ेंगे। तो सबको ऊपर वाला के एलसीएम लेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 है, यहाँ पर √3 है, तो मतलब कितना हो जाएगा 2 और √3 लघुत्तम हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक। इसके बटा हम मान लेंगे कि 1 है, तो 2 1 और √3 है, तो गुणा करा देंगे क्योंकि कटने लायक तो है नहीं, है ना। ये मूल बटा हमारा है, तो 2 से √3 में भाग लगाएंगे तो 2 और 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, तो √3 से 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3। अब प्लस 1 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये तो पूरा 2√3 बार में कटेगा, 2√3 से और 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। समझ में आया। अब फिर माइनस है तो माइनस दे देते हैं, उसके बाद √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2, और 2 से 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4। कोई दिक्कत। सेम उसी तरीका से नीचे भी इसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे भी एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2√3 होगा ना। अब यहाँ से √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, 2 से 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर तो बचेगा √3, और √3 से 1 से गुणा कराएंगे तो √3। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस बटा में इसके 1 है तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे तो 2√3 बार में जाएगा, उसी से गुणा कराएंगे तो 2√3 हो जाएगा, होगा बाबू। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, यहाँ है ना, नीचे लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में देखिए 1 √3 यहाँ पर है और 2 √3 यहाँ पर है, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा 3 √3 प्लस ना माइनस होगा 4, माइनस दिया है तो। अब फिर बटा में क्या है 2√3।
आपको रूल बताएं, क्या बताएं कि जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है गुणा में, तो यहीं पर पहले इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं √3, नीचे में इसको क्या करेंगे लिख के जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 4 का 4 रहेगा बाबू, लेकिन प्लस एक √3 यहाँ पर है और 2 √3 यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 √3। कोई दिक्कत बाबू यहाँ से, तो ये तब का मान कट जाएगा ना, पूरा पूरा कटेगा, यानी आपका देखा जाए तो पूरा पूरा बचेगा कितना यहाँ पर, तो बचा हमारा 3 √3 माइनस के 4 बटा में 4 प्लस 3 √3। देखिए इसको सजा के थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ पर एक ही जैसा दोनों कर लेते हैं, ऊपर में क्या है 3 √3 है -4, तो नीचे भी इसको पहले लिख लेते हैं 3 √3 प्लस 4। आप कहिएगा कि इस तरीका से लिखने से कोई अंतर, तो कुछ अंतर नहीं होगा बाबू, कारण क्या है कि 2 + 3 करिए चाहे 3 + 2 करिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। इस तरीका से इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब कि हर प्रमेयकरण कर देंगे। हर प्रमेयकरण करने का मतलब होता है कि जो संख्या नीचे दिया रहता है उसी से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि गुणा कर देंगे, तो गुणा करा देते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 3 √3 माइनस के 4 बटा में क्या है 3 √3 प्लस के 4 गुणा करा देंगे इसी से, इसका जो प्लस दिया है तो अब यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस से गुणा होगा, मतलब कि 3 √3 माइनस के 4 बटा में 3 √3 माइनस के 4। अब ऊपर तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू, ऊपर में देखा जाए तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इस तरीका से लिखेंगे 3 √3 माइनस 4 के होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हो गया। अब बटा में क्या लिख लेंगे इसको, तो बटा में लिखाएगा a + b a - b, मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 √3 के होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, एक लाइन और यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए इसको तोड़ देंगे, है ना, तो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं ना, फार्मूला क्या होता है a - b का जो होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है, तो इसी पे उसको तोड़ेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं a का स्क्वायर, यहाँ पर समझिए 3 √3 है, तो इसका मतलब होगा कि 3 √3 का होल स्क्वायर होगा। अब फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, उसके बाद में 2 गुणा में a का मान a है ना 2ab होता है, तो लिखेंगे इसको कितना 3 √3 b का मान दिया है 4, फिर प्लस b स्क्वायर होता है तो 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब आएगा कितना बाबू 3 √3 का स्क्वायर, तो तितरी का 9 9 की 27 हो जाएगा। कैसे ये भी बताना पड़ेगा, 2 बार लिखिए ना इसको 3 √3 गुणा में क्या होगा 3 √3, तो 3 से पहले गुणा कराएं तो 9 होगा, √3 रूट मिल के 3 हुआ तो 9 से और 3 से फिर गुणा कराएंगे तो 27 हो जाएगा, मतलब इसका मान आया 27 माइनस, फिर यहाँ से 3 दूनी के 6 और 6 चौका 24, यानी 24 को √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब फिर यहाँ पर प्लस 16 लिखेंगे, समझ में आ रहा बात, प्लस 16 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसका स्क्वायर हम लोग निकाल लिए हैं, तो स्क्वायर निकाले हैं तो यहाँ लिखते हैं ऊपर में क्या लिखेंगे 27 माइनस 24 √3 प्लस के 16, अब बटा में इसको लिखेंगे यहाँ पर, बटा में क्या हो जाएगा, तो 3 √3 के होल स्क्वायर अभी जस्ट निकाले हैं, 3 √3 का होल स्क्वायर कितना आया था 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब कि 16। कोई दिक्कत, अब यहाँ पर आंसर इसका लिख लेंगे 27 और 16 मिलकर हो जाएगा कितना 43 माइनस के 24 √3 होगा। अब बटा में इसके क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा यहाँ से 27 में से जब 16 घटा देंगे तो बचेगा कितना 11, यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू, है ना। कहीं भी डाउट होता है तो आप एक काम कीजिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से
बता देंगे। ठीक, चलिए देख लीजिए, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू, जो 3 नंबर का पांचवा, सॉरी बाबू, 1 नंबर का जो पांचवा क्वेश्चन है, 1 नंबर का जो पांचवा क्वेश्चन है का दिया है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटा में लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान निकालते हैं। मान निकालेंगे तो देखिए 5 है तो 5 लिख लेते हैं, गुणा में लिखेंगे कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान कितना होता है तो 1/2 इसका स्क्वायर करके लिख लेंगे, कारण है कि यहाँ पर स्क्वायर दिया है। फिर प्लस 4 है तो 4 लिख लेंगे, गुणा दे देते हैं सेक 30 का मान, सेक 30 का मान का मतलब होता है कितना 2/√3 के, अब यहाँ भी स्क्वायर दिया इसलिए स्क्वायर दे देंगे, माइनस लिख लेंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 होता है tan 45 का मान, इसका भी स्क्वायर दे देंगे। अब बटा है, बटा दे देते हैं। उसके बाद में साइन स्क्वायर 30 का मान दिया है, तो साइन यहाँ पर देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख देते हैं इसके ऊपर। फिर यहाँ पर प्लस है, कॉस 30 का मान जो होता है कितना होता है बाबू, तो √3 और बटा के 2 होता है, और इसका भी स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 5 है तो 5 लिखेंगे, और गुणा में देखिए 1 और बटा में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, प्लस फिर 4 लिखेंगे, और गुणा में यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, और √3 का स्क्वायर मतलब कि 3, और माइनस के 1, बटा में क्या हो जाएगा 1 बटा में 4, 2 का स्क्वायर होगा ना, फिर प्लस √3 का मतलब कि 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और 2 का यहाँ पर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर आगे एक लाइन सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू कितना 5/4 प्लस 4 4 से गुणा कराएंगे तो 16/3 और -1, अब बटा में हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 1/4 और प्लस 3/4। अब समझिए बात, ये जो बटा है इसको लिख लेते हैं, ऊपर के अलग बटा पे के जोड़ जोड़ेंगे और नीचे के अलग बटा पे के जोड़ जोड़ेंगे, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो ऊपर वाला का लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ पर 4 और 3 का तो हो जाएगा 12, और 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से 5 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15, प्लस दे देते हैं। फिर 3 से जब गुणा कराएंगे भाग लगाएंगे इसमें तो 4 बार में कटेगा, 4 से और 16 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना 16 चौके 64, माइनस इसके बटा मान कर चलिए कि 1 है, तो 1 से 12 में जब भाग लगाएंगे तो 12 बार में कटेगा, 12 से और 1 से गुणा करेंगे तो 12 होगा। इसका देखा जाए तो इसका लघुत्तम हो जाएगा कितना 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस के 3, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक आपको। अब आगे लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से 15 को 64 को जोड़ देंगे और उसमें से 12 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 67, और बटा में क्या हो जाएगा 12, और नीचे जो मूल बटा है कितना हो जाएगा तो 4/4, है ना। तो 4/4 तो कट जाएगा, तो नीचे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब बचेगा कितना 67/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। नीचे वाला टोटल 1 हो जाएगा, तो 1 का लिखना है बटा में, है ना। कोई डाउट है आपको। चलिए, कहीं भी डाउट होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, लिखा है यहाँ पर कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले tan 30 का मान रखेंगे और tan यहाँ पर भी 30 का मान रखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों को यहाँ पर मान रखकर और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर पता करेंगे कि किसके मान के बराबर आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं। तो आप जानते हैं बाबू कि tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा में 1/√3, अब फिर यहाँ पर बटा दे देंगे, लिखेंगे 1 प्लस 1/√3 के यहाँ पर स्क्वायर देंगे, कारण क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर दिया है ना। अब लिखेंगे आगे
ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 2 बटा में √3 और नीचे में देखिए यहाँ पर तो 1 का तो 1 रह जाएगा और प्लस 1 बटा में 3। अब यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे 2 बटा में √3 और फिर यहाँ बटा में लिख लेंगे इसको, तो इसको बटा पे का जोड़ लेते हैं। 3 और 1 का यहाँ पर मान लेंगे कि बटा में 1 है इसके, तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा बाबू, तो 3 हो जाएगा। और 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 बार में कटेगा, 3 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। अब प्लस 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4, सॉरी 1 बाबू 1, है ना। दोनों को जोड़ के बोल दिया हम डायरेक्ट। अब यहाँ लिखेंगे 2 बटा में √3 और फिर नीचे लिखेंगे 4 बटा में 3। अब समझिए, आप रूल पढ़े हैं कि ए बटा में बी या फिर सी बटा में डी रहता है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि 2 बटा में से √3 गुणा लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, मतलब कि 3 बटा में 4। तब देखिए 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। अब हो जाएगा यहाँ से 3 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीका से, √3 गुणा में √3, 3 को 2 बार लिख लिया √3 और नीचे क्या लिख लेंगे, एक √3 और फिर गुणा में 2। अब ये √3 से √3 कट जाएगा, 3 को 2 बार लिखे हैं ये रूट को कटाने के लिए, है ना। बराबर क्या आ जाएगा, √3 बटा में 2। अब आप हमको बताइए कि √3 बटा में 2 इनमें से किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है, या फिर कॉस 60 का मान होता है, या फिर टेन 60 का मान होता है, या फिर साइन 30 का मान होता है, किसका होता है आप बताइए, वही आंसर होगा। तो कौन किसका होता है, साइन 60 का मान होता है, किसका होता है, साइन 60 का मान जो होता है √3 बटा में 2। तो यहाँ पर लिखिए आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए जो 2 नंबर का दूसरा जो क्वेश्चन है, दिया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसका ऑप्शन ही 4 को दिया है कि टेन 90, साइन 45, 0 और 1 इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले हम सबका मान रखते हैं और सॉल्व करेंगे, जिसके बराबर आ जाए वही आंसर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, एक तो एक ही रह जाएगा। आप जानते हैं कि टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब बटा में फिर क्या होगा, 1 प्लस में क्या होगा, टेन 45 का मान फिर 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 बटा में 2। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में जब 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान आता है 0, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया, है ना। अब देखते हैं दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, लिखा है यहाँ पर कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है। इसको बताना है कि a के बराबर है या किसके, मतलब a का मान यहाँ पर क्या रखेंगे कि ये सत्य हो जाएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन देगा आपको तो आप उसको ऑप्शन से चेक कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, ऑप्शन ए लेकर चलते हैं, मतलब कि विकल्प ए लेकर चलते हैं, है ना। तो ए दिया है, ए बराबर मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे, 0। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखते हैं दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो साइन 2 गुणा में 0 रख लेंगे यहाँ पर, अब बराबर क्या होगा, 2 साइन 0। अब आप हमको बताइए कि साइन 2 गुणे 0 का मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब बराबर क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो 2 साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होता है ना। इसको भी गुणा करेंगे तो 0 आ गया, 2 और 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। जब ये दोनों बराबर आया इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर 0 सही है। अब आपके मन में आएगा कि बी वाला का चेक कर लिया जाए, तो बी वाला बाबू सही नहीं होगा। कारण क्या है ना, देखिए इसको सॉल्व करके देख लिया जाए, पता चल जाएगा आपको। अब हम क्या करते हैं कि a बराबर मान लेते हैं 30। तो सबसे पहले साइन 2a का मान निकालते हैं, साइन 2a का मान निकालेंगे तो यहाँ पर साइन हो जाएगा और 2 गुणा में a का स्थान पर 30 रखेंगे, मतलब हो जाएगा यहाँ पर कितना कि साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3 के बटा के 2 होता है ना।
अब फिर इधर वाला निकालते हैं, टू साइन ए, टू साइन ए का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 2 तो रहेगा, और साइन ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हम लोग माने हैं 30, तो 30 रख लेते हैं, तो यहाँ पर 2 और गुणा में साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 2 से 2 कट गया 1। क्या ये दोनों मान बराबर आया, नहीं आया, यहाँ पर देखिए दोनों साइड बराबर आया था, इसलिए ए इक्वल केवल केवल 0 ही संभव है, और इसमें से किसी को भी जांच करिएगा ना तो इसी तरीका से अलग अलग आ जाएगा मान, है ना, समझ में आ रहा बात, इसलिए बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, कौन सा होगा, केवल केवल ए होगा, मतलब ए का स्थान पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ही जाके ये सत्य होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा का ही 4 है ना। देखिए दूसरा नंबर का जो चौथा क्वेश्चन दिया है बाबू, दिया है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो दोनों का मान हम रखते हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किसके बराबर होगा। देखिए 2 दिया है तो 2 लिख लिया, tan 30 का मान कितना होता है तो आप बता दीजिए, 1 बटा में √3 होता है, आप पढ़े हैं ना, आपको बताए हैं हम। यहाँ से 1 दिया है तो 1 लिख लिए, अब माइनस दिया है तो माइनस ले सकते, tan स्क्वायर दिया है यहाँ पर और 30 दिया है तो वही सेम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर भी, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 2 बटा में √3 और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 1/3, कारण है कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। अब इसका हम लोग काम करेंगे कि बटा पे के जैसे घटाव होता है तो घटाव कर लेंगे, ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं जस के तस, और नीचे वाला घटाव करेंगे बट इसके बटा मान लेंगे कि 1 है, तो लघुत्तम निकालेंगे 1 और 3 के तो 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 से 3 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 से 1 से गुणा करेंगे तो 3, फिर 3 3 यहाँ पर एक बार में कट जाएगा, उसके बाद में फिर गुणा करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 बटा में √3, ऐसी जो मूल बटा दिया, फिर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अब बटा में क्या हो जाएगा 3 होगा। अब इसको लिखेंगे इस तरीका से कि 2 बटा में √3, आप जानते हैं कि नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो चेंज हो जाता है, मतलब कि 3 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 3 है ना, तो 3 को आप इस तरीका से लिख सकते हैं ना कि रूट के 3 और गुणा में √3, ऊपर में 3 बचा, क्योंकि गुणा कराएंगे तो फिर 3 हो जाएगा, अब बटा में क्या लिखेंगे √3, एगो दिया है यहाँ से पहले से, तो √3 से √3 कट गया तो बचेगा कितना, √3। अब आप हमको बता दीजिए कि √3 जो है किसका मान होता है, cos 60 का होता है, sin 30 का होता है, sin 60 का होता है, या फिर tan 60 का होता है, या sin 30 का होता है, तो किसका होता है बाबू, याद है ना मान, किसका, tan 60 का, आंसर हो जाएगा tan 60। कोई दिक्कत। अब यहाँ से जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए किस तरीका से बनेगा। हाँ, कहीं डाउट होता है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए, है ना, हम आपको फिर से बता देंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर दिया है 1 बटा में √3, फिर आगे लिखा है कि 0 छोटा का सिंबल दिया है, a प्लस बी छोटा बराबर 90, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का जो मान है ना, ये 0 से इधर बड़ा होगा और फिर उसके बाद में 90 से छोटा होगा, या फिर यहाँ पर नीचे बराबर दिया है, इसका मतलब तो बराबर भी होगा। अब फिर बोला गया है कि a का जो मान है b से बड़ा है, तब यहाँ से a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए इजी में सॉल्व हो जाएगा, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन उतना ही इजी भी है। समझिए, यहाँ से लिखेंगे इस तरीका से, जो क्वेश्चन दिया है कि tan a प्लस बी बराबर कितना लिखा है, √3, तो आप जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं, बोलिए, √3 का जो मान होता है, √3 किसका होता है, tan में
तो tan 60 का मान होता है, tan 60 का, यानी जहाँ पर √3 दिया है वहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीका से कि tan 60 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा कि tan इधरो है, tan इधरो है, तो कट जाएगा, दोनों कट जाता है ट्रिगो में, कटाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, बराबर है तो उसको हटा दिया जाएगा, मतलब कि कट ही जाता है, लेकिन इस तरीका से काट के से नहीं दर्शाया जाता है ना। लिखेंगे डायरेक्ट कि a प्लस b बराबर क्या बचेगा, 60। कोई दिक्कत, इसी को मान लेंगे हम समीकरण 1, है ना। अब फिर यहाँ से देखिए, समझिए क्या दिया है यहाँ पर, दूसरा दिया है कि tan a माइनस बी बराबर दिया है 1 में √3। तो आप हमको बता दीजिए कि 1 में √3 जो है ये tan में किसके बराबर होता है। तो आप कहिएगा कि ये जो होता है tan 30 के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर फिर tan क्या होगा, कट जाएगा, मतलब यहाँ से हट जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर 30। यही आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से हम काम करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ से कि समीकरण 1 जोड़ 2, 1 जोड़ 2 लिखे हैं, कारण क्या है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ऑटोमेटिक कट जाएगा जोड़ने से, है ना। और दोनों सिंबल एक रहता, एक समान रहता तो उसको घटा देते, तब वो कट जाता है ना। अब यहाँ लिखेंगे तो a प्लस बी बराबर 60, और फिर हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30। अब बी बी कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं ना, तो 2 गो a हो जाएगा बराबर के 90। मतलब जब a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 90। यहाँ पर 2 जो है गुणा में है तो बटा में आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 45। a का मान निकल गया। और जब a का मान निकल गया तब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे a का मान समीकरण किसी एक में, 1 में रखिए, मतलब 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, किसी एक में आप रख दीजिए, वहां पर उसका b का मान निकल जाएगा। तो हम काम करते हैं कि समीकरण 1 में ही रखते हैं, 1 में रखने पर क्या करते हैं, 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। तो इसका मतलब a प्लस बी जो दिया था मान, इसका 60 दिया था, यहाँ पर a का मान हम निकाल लिए हैं 45, तो यहाँ रख लेंगे 45 प्लस के b बराबर 60। अब जब b का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, इस 45 इधर प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 60 माइनस के 45 बराबर 15। देखिए a और b का मान निकल गया, लास्ट में यहाँ लिख लेंगे, अतः a बराबर 45, b बराबर 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? चलिए, डाउट होगा तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, अब देखते हैं लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इसको देखिए, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसको भी समझा देते हैं। यहाँ पर दिया है इस तरीका से क्वेश्चन 4 नंबर कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब समझिए बात, यहाँ से पहला लिखा है यहाँ पर कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। अभी बताइए बराबर है या नहीं है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है सही है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर जांचते हैं। अब एक अपने से काम करना है, अपने से कुछ भी ए और बी का वैल्यू मान लीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि a बराबर 0 और b बराबर क्या मान लेते हैं, बोलिए क्या मान ले b का मान। चलिए b का मान लेते हैं 30 डिग्री। अब यहाँ से रखते हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग LHS के देखेंगे तो साइन a प्लस बी का मान निकालते हैं। तो a प्लस बी का मान निकालेंगे, इसका मतलब ये होगा कि साइन 0 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, 0 और 30 मिलकर कितना होगा, साइन 30 होगा। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। इसका तो इधर वाला का निकलता है, बराबर का बाद वाला का मान निकालते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो साइन ए प्लस क्या है, साइन बी। तो साइन ए का मान हम लोग 0 माने हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि साइन 0 प्लस साइन बी का मान कितना है, 30 है।
तो साइन 0 का मान 0 होता है और साइन बी यहाँ पर दिया है, मतलब कि 30 है। 30 का मान कितना होगा 1/2। तो 0 में 1/2 से भाग लगाएंगे तो 1/2 आया। यहाँ पर तो दोनों बराबर आ गया। तो आप कहिएगा कि ये सही है ना। लेकिन बाबू ये गलत है। अभी क्यों गलत है अब आपको समझाते हैं। देखिए क्यों गलत है अब यहाँ समझिए। हम लोग यहाँ पर 0 माने हैं इसलिए लग रहा है आपको कि सही है। 0 के अलावा आप कुछ भी मानिए तो वहाँ पर मान अलग-अलग आएगा। ठीक है कैसे? अब देखिए यहाँ पर हम बताते हैं कि कैसे ये गलत है। अब यहाँ पर काम कीजिए कि ए का मान आप मान लीजिए, 0 को छोड़ के दूसरा कुछ ही मान लिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना मान लेते हैं, ए का मान 30, इसमें मान लेते हैं बी का मान 60। तब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ से कि साइन ए प्लस बी का मान। तो ए प्लस बी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन 30 प्लस 60 अर्थात हो जाएगा कितना, साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। और दूसरा कंडीशन जो इसका दिया गया है कि साइन ए प्लस बी, अब इसका मान देखते हैं अलग अलग, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए का मान हम लोग कितना माने हैं 30, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ से साइन 30 प्लस साइन बी का मान, है ना। साइन बी का मान कितना माने हैं 60। तो अब इसको साइन 30 का मान कितना होता है बाबू, तो 1/2। अब साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2। अब क्या इसको जोड़ेंगे तो कभी भी एक आएगा। यहाँ पर साइन 90 आया था पहले, मतलब इसका ये वाला पार्ट के निकाले हैं इतना का, तो एक वैल्यू आया था। इसका मान निकाल रहे हैं तो 1/2 प्लस √3/2 आया। क्या एक के बराबर आया, नहीं आया, इसलिए क्या ये गलत है। दिमाग में रख लीजिएगा बाबू, एक कभी भी जब भी इस तरीका से वैल्यू रखना होगा, जांचना होगा, तो कभी भी 0 मान के नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। 0 नहीं माना जाता है। ठीक, तो पहला क्या है, असत्य है, ये नहीं हो सकता। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है देखिए यहाँ से, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये सही दिया है। देखिए कैसे सही दिया है आपको यहाँ समझाते हैं। ये टेबल पर ध्यान दीजिए। साइन 0 का मान 0 है। जब यहाँ पर थीटा का मान 30 हुआ तो 0 से बढ़ के कितना हो गया, 1/2 हो गया। फिर जब थीटा का मान 45 हुआ तो फिर और इसका मान बढ़ गया। 60 हुआ तो और बढ़ गया। लास्ट में जब 90 हो गया तो इसका मान 1 हो गया पूरे पूरे। इसका मतलब हुआ कि साइन का, जब साइन में थीटा का मान बढ़ते जाता है तो उसका मान भी बढ़ते जाता है, इसलिए क्या है, सही है। समझ में आया। दूसरा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो ये गलत है, ये गलत है। कैसे गलत है समझिए यहाँ से। देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है ना, और कॉस 90 का मान 0 होता है। दिख रहा है ना। इसका मतलब कि 0 से जब बढ़ते बढ़ते हम लोग जा रहे हैं तो उसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, न कि बढ़ रहा है। और क्वेश्चन में दिया है कि ये वृद्धि होता है, वृद्धि नहीं होता है बाबू, क्या होता है, कॉस वाला में घटता है, साइन का मान में बढ़ता है ना। इसलिए क्या होगा, ये भी, ये क्या है, ये आपका गलत है। और दूसरा जो क्या था, ये सही है। थीटा का मान में वृद्धि होने पर उसका मान बढ़ रहा था, तो ये क्या है, सही है ना। दूसरा क्या होगा, सही है। तीसरा आपका गलत है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है। तो फिर टेबल में देखिए ना बाबू, पता चल जाएगा। बोला गया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है सभी थीटा के मानों पर, नहीं केवल केवल 45 वाला पर दोनों का मान बराबर होता है। बाकी देखिए 0 में, यहाँ पर देखिए 0 है, 1 है, अलग अलग है। 30 में अलग अलग है, 60 में अलग अलग है, और 90 में भी अलग अलग। केवल केवल 45 पे बराबर होता है ना। 45 पे बराबर होता है, अदर मान पे बराबर नहीं होता है। यहाँ पर बोला गया है कि थीटा के सभी मानों पर, तो नहीं, क्या होगा, ये भी गलत है। यहाँ पर दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन कि ए बराबर 0 है, ए बराबर 0 डिग्री है पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ना, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉट है, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। सही दिया है, इसका मतलब क्या है, ये सही है ना। यहाँ पर बोला गया है कि परिभाषित नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित है, ये सही है। इसमें से देखा जाए पूरा पूरा क्वेश्चन में, तो पहला आपका गलत था, दूसरा सही था, तीसरा क्या था, गलत था, और चौथा ये भी गलत था, और पांचवा
सही है। समझ में आया? चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।